बरे सगीर पाको हिंद में ताज़िया दारी की रवायत कब शुरू हुई? ताज़िया दारी की रवायत शुरू होने की वजह क्या थी? मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द वाले ताज़िये कब बनाए गए? शागिर्द वाला ताज़िया कितनी बार हादसात का शिकार हुआ? तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मुलाहजा करें। मुहर्रम का हुआ है आयान, काले लिबासों में है पीरो जवान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बरे सगीर पाको हिंद में ताज़िया दारी की इब्तिदा के बारे में ये बताया जाता है कि ऐद तैमूर में चूँकि बादशाह, वज़रा, बेगमात और अहले लश्कर अमूमन शिया थे और इस खित्ते में जंग और सल्तनत के दीगर इंतजामात की वजह से सब लोग हर साल करबलाए मुअल्ला नहीं जा सकते थे। इनके दिलों में इसकी वजह से खलिश और शिकायत रहती थी। फिर ये मसला बादशाह के गोश गुजार हुआ। इसके हल के लिए अमीर तैमूर ने करबला से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा की नकल हासिल करके इसको ताज़िया की शक्ल में तैयार कराया ताकि हिंदुस्तान के शिया इस नकल के ज़रिए करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत का सवाब अपने मुल्क में हासिल कर सकें। चुनांचा यही हुआ और लोग करबला जाने की बजाय यहीं इस नकल की ज़ियारत करने लगे। इस रवायत ने बहुत जल्द ही कमोबेश वो सूरत इख्तियार कर ली जो आजकल मुरव्वज है। मौलवी खैरात अहमद जो कि एक शिया आलम है, उन्होंने अपनी किताब नूर ईमान में अमाल मुहर्रम के उन्वान से सफ़ा नंबर 332 से सफ़ा नंबर 384 तक ताज़िया और इसकी दीगर रवायात पर बहुत मुफस्सल बहस की है। अब आते हैं मुल्तान में ताज़िया दारी की तारीख पर। मुल्तान में भी ताज़िया दारी की रवायत बहुत कदीम है। कहा जाता है कि लखनऊ शहर के बाद मुल्तान वाहिद शहर है जहां यौम आशूर पर 100 से ज़ायद ताज़ियों के मातमी जुलूस बरामद होते हैं। इन सब ताज़ियों में बनावट और तारीखी लिहाज से उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। अमीर तैमूर के दौर में शुरू होने वाली ताज़िया दारी अपनी तारीखी रवायात के साथ आगे बढ़ रही है। आगाज में खजूर की छड़ियों और बांसों से ताज़िया तैयार किया जाता था। मातमी इमाम बारगाहों तक महदूद थे। रफ्ता रफ्ता ताज़ियों की तैयारी में लकड़ी, कागज और दीगर अशिया इस्तेमाल होने लगी। अंग्रेज दौर में हिंदुओं की जानब से इस रवायत की मुखालफत की गई तो शिया सुन्नी मुतहद हो गए। अंग्रेज हुकूमत ने 1845 में ताज़ियों के लाइसेंस के अजरा के साथ साथ बाकायदा रूट्स मुतय्यन और जुलूस के आगाज और इख्तिताम के वक्त मुकर्रर किए। उस्ताद और शागिर्द वाला की थोड़ी सी तारीख आपको बताते हैं। उस्ताद का ताज़िया 1835 में जबकि शागिर्द वाला ताज़िया 1860 में बनाया गया। शागिर्द का ताज़िया एक दफा गिरकर और दूसरी दफा जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। रिवायत के मुताबिक लकड़ी पर कंदाकारी और चोबकारी के माहिर उस्ताद पीर बख्श ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत के इजहार के लिए उस्ताद वाला ताज़िया तैयार किया था। बाज़ लोगों का कहना है कि उस्ताद को इसकी बनावट और सजावट में 5 साल का अरसा लगा था, जबकि बाज़ लोग ये मुद्दत 16 साल भी बताते हैं। शागिर्द का ताज़िया तैयार करने वाले हुनरमंद के बारे में मालूमात कम हैं। ताहम कुछ लोगों का कहना है कि उनका नाम इलाही बख्श था और वो उस्ताद पीर बख्श के शागिर्दों की उस टीम का हिस्सा थे जिसने उस्ताद का ताज़िया तैयार किया। कहा जाता है कि इलाही बख्श दिन में उस्ताद के साथ काम करते और रात में एक खुफिया जगह पर वैसा ही ताज़िया बनाने में मशगूल रहते। उस्ताद के ताज़िये के कुछ साल बाद ही शागिर्द का ताज़िया भी तैयार हुआ और यूं एक लाजवाल रवायत का आगाज हुआ जो कमोबेश 2 सदियों बाद भी कायम है। मुल्तान में आज भी ताज़ियों के मरकजी जुलूस की क़ियादत उस्ताद का लाफानी ताज़िया करता है, जिसके पीछे शागिर्द का ताज़िया और फिर दूसरे ताज़िये होते हैं। उस्ताद का ताज़िया मुकम्मल तौर पर हाथ से बना हुआ है और अपनी असल हालत में मौजूद है। 25 फुट बुलंद और 8 फुट चौड़े इस ताज़िये की 6 मंजिलें हैं और हर मंजिल कई छोटे बड़े सागवान की लकड़ी के टुकड़ों से बनी हुई है। उस्ताद के ताज़िये की जुड़त में कोई मेख इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे में पेवस्त करके फन का ये आला नमूना मुकम्मल किया जाता है। शागिर्द के ताज़िये की ऊंचाई 25 फुट है जबकि चौड़ाई 8.5 फुट है, लेकिन शागिर्द का मौजूदा ताज़िया मशीन की मदद से तैयार करदा है जो 1944 में उस वक्त बनाया गया जब शागिर्द के ताज़िये को पुरअसरार तौर पर आग लगी और वो राख के ढेर में तब्दील हो गया। इसकी भी 6 मंजिलें हैं और उस्ताद के ताज़िये की तर्ज पर यह भी लातादाद महराबों, चरोकों, गुंबदों और मीनारों पर मुश्तमिल है। तो नाज़रीन, आज हमने आपको ताज़िया दारी की रवायत के हवाले से तफसीलन आगाह किया। इसी तरह की मज़ीद तारीखी वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल तारीख कहानी से जुड़े रहें। शुक्रिया।